वेलकम बैक। आज के शो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग का दोबारा से आगाज होने जा रहा है और अगले चंद घंटे बहुत अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल इंतजामिया इस हवाले से नए शेड्यूल का ऐलान कर सकते हैं कि कौन सा मैच कहां पर होगा और क्या एक ही वेन्यू पर मैचेस करवाए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, वो ये है कि क्योंकि क्रिकेट पर हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स शो है, तो उसमें हम भारत में जो अभी सिचुएशन डेवलप हुई पाकिस्तान भारत, उस तनाजुर में एक बात करना चाहता हूं। भारतीय ओपनर, साबिक ओपनर गौतम गंभीर को आप जानते हैं। गंभीर ने जब राफेल तैयारे उन्होंने खरीदे थे तो लिखा था, ट्वीट किया था, एक कहा था, लफ्ज इस्तेमाल किया था, बिग बर्ड्स। वो तैयारे उड़ रहे थे, भारत आ रहे, तो कहा कि बिग बर्ड्स आ गए हैं, यानी कि बड़े परिंदे आ गए हैं। तो उनको किसी गोरे ने उस वक्त भी उनके ट्वीट के नीचे जाकर जवाब दिया था कि इन परिंदों को अपने घोंसलों में ही रखना, इनको बाहर ना निकालना, वरना पाकिस्तानी मार गिराएंगे। तो भाई आपने देख लिया, गंभीर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो पाकिस्तान ने वो आपके जो बिग बर्ड जिनका आपने ट्वीट किया था ना, वो मार गिराए हैं। आपको उस बंदे ने आपको समझाया था, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आई थी। अब उनका जाकर मलबा उठाइए। वो जो बिग बर्ड्स हैं, कोई भटिंडा में पड़ा है, कोई अखनौर में पड़ा है, कोई आदमपुर में पड़ा है, कोई कहां पर पड़ा है, कोई उधमपुर में पड़ा है। जाइए गंभीर साहब, उनका मलबा उठाइए, एक और ट्वीट कर दें, कहें कि ये हैं हमारे बिग बर्ड्स। मैं इंतजार करूंगा आपके उस ट्वीट का। बताइए आप कौम को कि आपको समझाया था, नसीहत की थी कि इनको घोंसले में रखें। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, अब जब हम बात करते हैं पीएसएल की, पीएसएल तो वापस आ रही है, लेकिन एक कमेंट मैं आपका ये भी चाहता हूं कि सर इस पर भी हो जाए कि गंभीर, क्योंकि हम क्रिकेट पर बात करें ना, तो वो भी एक क्रिकेटर हैं और उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया था, तो आप क्या उनको कहेंगे कि भाई ऐसे अपने परिंदों को बाहर ना निकाला करें? देखिए, गंभीर एक मरतबा शाहिद खान अफरीदी से लड़े थे, आपको याद होगा। जी जी। उसके बाद वो सिर्फ हम बोल नहीं सकते हैं कैमरे पे, लेकिन जो शाहिद खान अफरीदी ने उनके साथ किया था। और फिर कल एक शाहिद खान अफरीदी को हमने जाते हुए भी देखा था और उनकी एक वीडियो शायद आपकी भी नजर से गुजरी हो। फौज की वर्दी पहन के उन्होंने बड़ा एक कराची में जो है वो एक रैली निकाली थी फतह के ऊपर। हमारे खिलाड़ियों में और आपके खिलाड़ियों में बड़ा जमीन आसमान। बिग बर्ड ये है, ये जब ग्राउंड में हुआ करते थे उस वक्त भी गंभीर साहब ये बिग बर्ड हुआ करते थे। जब ये मारना शुरू करते थे तो गिनते नहीं थे। अभी तो आपकी क्रिकेट टीम अच्छी हुई थी, आपने अटैक करने के बाद सब कुछ अपना फिर खराब कर लिया। आपकी जो चीजें बेहतर हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ? अभी जो आपने नुकसान की भी बात की थी आईपीएल की, और ये गंभीर पे क्या ज्यादा बात करें, ये क्या बिग बर्ड, ये खुद इतनी सी बर्ड है। हाँ। वो सरफराज नवाज साहब ने इनके लिए कहा था, बड़ा जबरदस्त कहते हैं, वो इतना सा तो है, उसको कौन मार के किसी को क्या मिलेगा। वो मैंने कहा जंग के अंदर गौतम गंभीर वगैरह कोई, तो उन्होंने कहा उसको, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट दिया था जंग पे भी, उन्होंने कहा इतना सा तो है, इसको मार के क्या मिलेगा। तो वो हमने बड़े काम करके दिखाए। इनकी बिग बर्ड से लेके हर चीज ठिकाने लगा के रखती है कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना लुकमान मियां, इन पे बात करना बेकार है। हाँ, बात बेकार ये है सर, करें, छोड़ दें। जिस बंदे पर बात करना बेकार है उस पर हम बात नहीं करेंगे। आपने कह दिया तो हम यहीं पे रोकेंगे। अच्छा नसीम राजपूत साहब, आईपीएल, पीएसएल तो शुरू हो रही है, लेकिन आईपीएल की बात करें तो आईपीएल को अब तक भारतीय बोर्ड को टीवी हुकूक, स्पॉन्सरशिप, टिकट फरोख्त में 125 करोड़ रुपए फी मैच नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सर आईपीएल को नुकसान हो रहा है, लेकिन पीएसएल शुरू हो रही है। आप समझते हैं कि पीएसएल को तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा? देखिए, हमने उन्हें वार्न किया था कि ना छेड़ो वरना। और पीएसएल और आईपीएल बिल्कुल ऐसे ही है लुकमान, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमने जो तुमको लेके डूबे, तुम तो बड़े मुखिया थे भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के, लक्ष्मी कहलाते थे, तुम्हारे पास तो पैसे बहुत थे, तुम्हारा खिलाड़ी कैसे नहीं रुका? तुम्हारे खिलाड़ियों की तो वीडियो गई है, पाकिस्तान से तो कोई वीडियो भी नहीं निकली है। वहां से जो चीयर लीडर भाग रही है उनकी वीडियोज आ रही है, खिलाड़ी खड़े हुए। आपके वहां से तो वो अक्कासी हुई है कि खिलाड़ी जिस खौफ में मुब्तला रहे कि वो क्या बोलते थे ना, छुप जाओ वो आ जाएगा, तो ऐसे जैसे पाकिस्तान आ जाएगा, ये वाला खौफ है कि ऐसा उनको दिखाई दिया कि उनके ग्राउंड के अंदर चीखें दिखाई दी। वो चीयर लीडर तकरीबन चीखती भी दिखाई दी थी, तो हमने चीखें हर जगह निकाल दी थी। और ये जो नुकसान हुआ ना इनको, ये नुकसान इन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। हमारा कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, 8 मैच रह गए हमारे, उसमें 4 प्ले ऑफ के मैचेस हैं, हम करा लेंगे। लेकिन आपकी जो लीग है ना, वो आप तो मकसद है कि वो $1 मिलियन आदमी है, आप तो हल्के तो है नहीं आप, तो फिर आप संभालें अपने $1 मिलियन। मैंने कहा ना, अगर हमें छेड़ोगे तो वो हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको ले डूबेंगे। जो बड़ा तकब्बुर है ना तुम्हें अपनी मईशत के ऊपर, अपनी कामयाबियों सर के कुछ ऊपर, नहीं रहा, पूरी दुनिया में बैंड बच गई है सर। ना मैशत रही, ना दिफा रहा,
ना मोदी का वो हिंदुत्व नजरिया रहा, वो दफन हो गया आदमपुर में। अभी देखे बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वहां पर मोदी का वो नजरिया भी वहां पर दफन हो जाना, ये सब खत्म हो गई कहानी। चले हम उस पर बात इतनी नहीं करते। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कह रहे हैं कि हम उनके अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं सर कि अगर आईपीएल शुरू हुई तो जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं कम अज कम वो तो नहीं जाएंगे। एक चीज तो सामने आ गई है। देखिए, मेरे ख्याल है कि खेल को जरा इन तमाम चीजों से पाक रखना चाहिए। पाकिस्तान का बड़ा जेस्चर था श्रीलंका में, तमिल टाइगर्स की हुकूमत थी, पाकिस्तान गए थे वहां पे, पाकिस्तान ने जाके खेला था। आज बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की वहां पे। आप जिम्बाब्वे पहली टीम थी जो पाकिस्तान आई थी। पाकिस्तान जिस वक्त क्रिकेट खत्म हो गई थी तो हम जिम्बाब्वे की आज भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसने पहली मर्तबा दौरा किया था। तो ऐसे हालात में जो क्रिकेटर्स भी, मैं चाहूंगा कि आईपीएल में भी जाए, जो आईपीएल खेल रहे थे वो वहां भी जाए। क्रिकेट को हम तो हमेशा से, लुकमान पहले से भी बात करते हैं कि क्रिकेट को जो है वो इन तमाम सियासत से अलहदा होना चाहिए। अब उनकी आईपीएल भी चले, उनके प्लेयर भी जाए, हमारे प्लेयर भी जाए, आके खेलें यहाँ पे। खेल को खेल खत्म हो गया, सीज फायर हो गया। और दोनों लीग्स होनी चाहिए। दोनों लीग्स मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ होनी चाहिए। लेकिन अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ दोनों लीग नहीं होती हैं लुकमान, जी तो जी उस सूरत में पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान नहीं है। हमारे 8 मैच रह गए, उनके अभी काफी मैचेस बाकी हैं और उनकी स्पॉन्सरशिप का लेवल बहुत मुख्तलिफ है। वो फिर बहुत लॉस उठाएंगे, बहुत जी। लॉस उठाएंगे। और मेरे ख्याल है आना चाहिए यार इंटरनेशनल प्लेयर्स को, जो आ सकते हैं वो जरूर आके खेलें। जो आ सकते हैं उनको जरूर आकर खेलना चाहिए। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं आते तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे यंगस्टर्स के लिए, जो कि मुख्तलिफ टीमों में स्क्वाड का हिस्सा हैं, उनको मौका मिलेगा। उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ना नसीम राजपूत साहब। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो लाजमी होगी। देखे ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी तो नेशनल वनडे T20 कप भी है उनके लिए, चैंपियंस T20 कप, सारी अपॉर्चुनिटीज तो मौजूद है उनके लिए। जो भी बाहर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे ही सारे टूर्नामेंट खेलते हैं। लेकिन जब हम अपनी पीएसएल की बात करते हैं तो हम ब्रांड की बात करते हैं। वो बड़ा ब्रांड है और वो ब्रांड सचता है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ ही। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, मौका तो इनको मिल जाएगा। ये सारा साल पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, जिसको नहीं भी मिला, हर टीम जीतने के लिए जाती है, अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की कोशिश करती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैं समझता हूँ यहाँ पर जरा ज्यादा नुकसान दिखाई दे जी रहा है। उनकी टीम बहुत ज्यादा जेल हुई हुई थी, बन गई थी। उनका टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग था। चैपमैन की मैं बात करूं, फिन एलन की बात करूं, सही शकील भी जिस तरीके से खेल रहे थे, फिर नीचे आके भी हसन नवाज ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की थी। उनकी बॉलिंग में आमिर बहुत अच्छा कर रहे थे। बहुत अच्छी उनकी एक कंपैरिजन अबरार की सूरत में एक टीम बनी हुई थी। मुझे लगता है कि शायद अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते हैं तो शायद सबसे बड़ा नुकसान कोयटा ग्लैडिएटर्स का होगा बाकी तमाम टीमों से। कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस सूरत में कि अगर गैर इज्जत से आप नहीं होंगे, जो कि कहा जा रहा है कि हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, जो आना चाहे अच्छा है, नहीं आना चाहे तो तब भी अच्छा है। लेकिन पीएसएल होने जा रही है, ये अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। इसके साथ ही इस शो से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।